उठाओ यार। अरे भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या क्यों आए आप? अरे लेकिन आप यहाँ पे क्यों चले आए? कोई अपनी वजह से आया हूँ का? अरे मैं प्रांजल की वजह से आया हूँ। तू समझा, वो कोई डील कर रही है राहुल और सुषमा के साथ। अरे इधर उधर क्या देख रही है तू? अरे कोई देख ले तो देख ले। अरे अरे का मैं कोई डाको डाल भी आया हूँ का सोच रहा हूँ? राधे राधे। अरे भैया तू प्रांजल को समझा, नहीं तो राहुल और सुषमा मिलकर के खा जाएंगे, लूट लेंगे वाको। अरे प्रांजल ऐसा इसलिए कर रही होगी कि वो लोगों को आजमाने की कोशिश कर रही होगी। तू भी कैसी बात कर रही है उर्मिला? है काय बात को आजमान हुए है? अरे मैंने अपनी आंखों से देखी डील होते हुए, और डील भी क्या है सुश्री है? 13 रुपये मेरो टेंडर। बताओ जो कोई बात है? ये तो सोचने की बात होगी। अरे सोचने की बात ना है लल्ली, कछु करने की बात है। कछु करो, हाँ, नहीं तो देखते रह जाओगे। फिर मैं भी कछु ना कर पाऊंगा बाकी बिहारी लाल कृपा से, बता रहा हूँ। हाँ अरे देख भैया, इतने झटके खा लिए वो कम है, एक झटको और खाने को तैयार नहीं। मेरी एक बात, तू फोन कर लल्ली, वहाँ को फोन कर प्रांजल को, वहाँ को समझा भैया ऐसा करना ठीक बात ना है। हाँ अच्छा ठीक है, मैं फोन करूंगा। आप निकले यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ। तो निकलिए ना। अरे बाबा जा रहा हूँ, अपनी बहन से बात भी नहीं कर सकूंगा। जे जीजा जी ने साहब अच्छी लक्ष्मण रेखा खींच दी है मेरे पास। फोन पे बात करेंगे, अब आप निकले यहाँ से। अच्छा मैं जा रहा हूँ, लेकिन तू समझा दीजिए। हाँ ठीक है, आप जाइए। वो दीदी मेरी कंप्लीट हो गई। गुड। दीदी आप रुक रही हैं? नहीं बस निकलने वाली थी। क्यों? वो क्या है ना कि मैं सोची थी वीरेंद्र के साथ शॉपिंग पे चली जाऊँ। तो चली जाना। लेकिन दीदी आप कैसे जाएंगी? आपकी तो गाड़ी खराब है। मैं अमित के साथ चली जाऊँगी। डोंट वरी। यू श्योर? 100%। तो मैं जाऊँ? बाय बाय। वीरेंद्र। हाँ बाय। आपका काम खत्म हो गया? काम तो खत्म ही समझूंगा। मैं सोची थी कि हम शॉपिंग पे चले जाते हैं। ठीक है चलते हैं। अमित मैं निकल रहा हूँ। ओके बाय। बाय भैया। अमित घर ही जा रहे हैं। हाँ क्यों? मेरी गाड़ी खराब हो गई, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। 2 मिनट रुकना, मैं पर्स लेकर आती हूँ। चले अमित। साहब कहाँ हैं? वो तो चले गए। सारा दिन घर में रहना फायदेमंद रहा। इस प्रोजेक्ट को समझने में थोड़ा वक्त तो लगा, बट प्रोजेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो सब बात छोड़ो, तुम मुझे प्रॉफिट की बात बताओ बस। अरे बाबा, प्रांजल के इस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लाखों का मामला है, समझी? यानी मेरा आइडिया गलत नहीं था। राहुल,
कभी तो मुझे क्रेडिट दिया करो। इस प्रोजेक्ट का सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। इनफैक्ट मेरे दिमाग में तो ये बात भी नहीं थी, तुम्ही ने मेरे दिमाग में ये बात डाली। और तो और प्रांजल को भी इनडायरेक्टली तुमने रेडी किया। रेडी तो वो तब हुई जब जेजी खुद उसके पास गए प्रपोजल के बारे में बात करने के लिए, वरना प्रांजल इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं। पापा, आप मुझे एक बात बताइए, अपने प्रांजल चाची को किस काम के लिए तैयार कर दिया? बेटा ये सब बातें तुम्हारे जानने के लिए नहीं है। पापा प्लीज बता दीजिए ना, फॉर जनरल नॉलेज। अच्छा, अब तुम्हें जनरल नॉलेज की जरूरत। सुषमा, क्यों हमेशा डांटते रहती हो तुम मुझसे? कभी प्यार तो करो। अब पूछ रहा है तो बता दो ना। क्या राहुल, तुम भी ओके। फिलहाल तुम्हारे समझने के लिए इतना ही काफी है कि हम और प्रांजल आंटी मिलकर एक नया काम शुरू कर रहे हैं। ओके, अब पढ़ाई लिखाई तो तुमसे होगी नहीं, फिर ये जनरल नॉलेज ही सही। अब खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? कम ऑन गो, डू योर होमवर्क। अच्छा एक काम करना, प्रांजल को बता देना कि जो भी कोटेशन हमने भरा है वो उसकी। ओफ ममा, ये आप तीसरी बार मुझे फोन कर रही हैं और वही टॉपिक दोहरा रही हैं। ममा मेरी ममा है, मुझे आप समझने की कोशिश करिए। आप है कि बस मामा जी की बातों में आ रही हैं। देखिए मामा, इस वक्त मेरा सबसे पहला मिशन ये है कि मुझे मेरा घर और मेरा ऑफिस वापस लेना है। अब चाहे मैं ये काम सुषमा दीदी के साथ करूं या उनके बगैर। मामा आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। देखिए मामा, आप जानती हैं प्रांजल ने आज तक कभी हारना नहीं सीखा है और ना तो कभी हारेगी। मामा आपको तो उन लोगों की चिंता करनी चाहिए जिन लोगों ने मेरे साथ ये डील की है। और हाँ, अगर सुषमा दीदी और राहुल भैया मुझे बेवकूफ समझते हैं तो भाई देवे मामा, वो इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हैं। और रही बात मामा जी की ना, मामा जी से तो मैं तब बात करूंगी मामा जब मेरी ये पूरी डील हो जाएगी। ओके, इनफैक्ट अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे और भी प्लानिंग करनी है। बाय। मामा जी को भी पता नहीं क्या सोचती है। नहीं, जो भी हुआ ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अरे वाह, घर में इतनी सारी गाड़ियां हैं और फिर भी भाभी आपको टैक्सी लेकर घर आना पड़ा। निधि, हो सकता है कि भैया को कोई जरूरी काम आ गया हो, वरना वो भाभी को इस तरह अकेले छोड़कर नहीं आते। माना कि जरूरी काम आ सकता है, लेकिन तो क्या हुआ, वो भाभी को बता के तो आ सकते थे ना। जो भी हुआ वो बहुत गलत है। दीदी, अगर आप कहो तो मैं वीरेंद्र से कहूँ, भैया से नहीं रहा। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही अमित से बात करूँ। एक बात का जवाब तुम मुझसे कितनी बार मांगोगी? सुमन, मैं तुमसे पूछता हूँ, ये घर है या अदालत? एक बार तुम्हें सच सच बताना ही होगा। तुम मेरे लिए क्यों नहीं रुके अमित? मैं भूल गया था। सच? हाँ सच। और लौटते वक्त भी मुझे कहीं जाना था। कहाँ जाना था अमित? हाँ हाँ ऑल राइट, चलो मान लेते हैं कि मुझे कहीं जाना नहीं था। लेकिन सुमन, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो आजकल मेरी मदद की जरूरत भी नहीं पड़ती। तुम तो हर बात पे मुझसे आगे जो निकल गई। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है अमित। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, जरा जरा सी बात पर रूठे जा रहे हो। हालांकि रूठने के कारण तुमसे ज्यादा मेरे पास है। Oh really? This is news to me. For my information, तुम मुझे ये बात बता सकती हो कि ये कारण कौन कौन से हैं? सुन सको? क्यों नहीं? जब इतना कुछ सुना चुकी हो तो ये भी सुना दो। सबसे पहली बात यह है कि जो काम तुम्हें करने चाहिए वो मुझे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है। और दूसरी बात, तुमने एवी कंस्ट्रक्शंस के नाम से बिजनेस शुरू किया। तुम्हारे लिए तुम्हारा नाम तुम्हारे खानदान के नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम अपनी पेरेंट कंपनी सोमानी कंस्ट्रक्शंस को सोमानी कंस्ट्रक्शंस को क्यों? तुम तो अपने माता पिता को भी भूल गए हो। तुम अपना फर्ज भूल रहे हो। समझ। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं अपना फर्ज कभी नहीं भूल सकती और ना ही अपनी जिम्मेदारियों को। तुमने हमेशा हमेशा मुझे कॉम्पिटिटर की नजर से देखा है, घर की बहू की नजर से देखा है, अपनी पत्नी की नजर से देखा है। लेकिन कल एक बार हमें, एक बार तुम मुझे
दोस्त की नजर से देखते। यहाँ से गुजर रही तो सोचा अंदर देखूं क्या चल रहा है। देख लिया ना, we are enjoying ourselves. हाँ देख लिया। यानी कि ये पार्टी ऑफिस और बंगले को हासिल करने की खुशी में दी जा रही है। गुड, वेरी गुड। लेकिन क्या तुम दोनों ने अपने इन फ्रेंड्स को बताया कि किस बेईमानी और किस कमीनेपन से तुम दोनों ने इस बंगले को और उस ऑफिस को हासिल किया है? तुम्हारे गुस्से से तो लगता है कि तुम लोगों ने अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया। Anyway, मैं बता देती हूँ। It's never too late, you know. Dear friends, Mr. Buckwood and Sujata, इन दोनों ने बड़ी ही चालाकी से मेरे ही बंगले को और मेरे ही ऑफिस को हासिल कर लिया। मगर यू नो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? फ्रॉड्स। बिग फ्रॉड। Shut up, Pranjal. Just shut up and get out from here. जा रहा हूं, मगर जाते जाते मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो दोस्तों। आज से अपने ऐश और आराम के दिन गिनना शुरू करो, क्योंकि आज से ठीक 30 दिन के अंदर, ठीक 30 दिन के अंदर मैं प्रांजल सोमानी अपना ये बंगला और अपना वो ऑफिस
हासिल करती रहो। रोक सको तो रोक। It's okay, friends. Don't take it seriously. वो तो यूं ही. Anyways, let's all enjoy ourselves. Music चालू करना, please.